डिसिप्लिन हैबिट्स। कुछ लोग सुबह 5 बजे उठकर जिम चले जाते हैं, जबकि दूसरे लोग स्नूज बटन दबाकर वापस से सो जाते हैं। तो फर्क क्या है? क्यों कुछ लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं? डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन के बारे में नहीं है। दिमाग के अंदर कुछ और भी मैकेनिज्म चल रहा होता है। हम इसी न्यूरो डिसिप्लिन को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि डिसिप्लिन आता कहाँ से है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। ये हमारे ब्रेन का सबसे इवॉल्व हिस्सा है। ये इम्पल्स कंट्रोल करता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप डिसाइड करते हो कि 5 साल बाद कुछ अचीव करना है, तो वो डिसीजन पीएफसी से आता है। और जब कोई टेम्पटेशन आता है, जैसे चॉकलेट खाना हो और आप नहीं बोल पाते हो, तब भी पीएफसी ही एक्टिव होता है। हैबिट फॉर्मेशन विथ स्ट्रिएटम। पीएफसी के बिल्कुल पीछे होता है स्ट्रिएटम। ये हैबिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो काम आप रोज करते हो, जैसे ब्रश करना या जिम जाना, वो स्ट्रिएटम के न्यूरॉन्स में स्टोर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो स्ट्रिएटम आपके ब्रेन का वाइस प्रेसिडेंट है। डे टू डे डिसीजंस वो हैंडल करता है, ताकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बार बार सोचना ना पड़े। रोल ऑफ एमिगडाला। स्ट्रिएटम के पीछे होता है लिम्बिक सिस्टम, जिसमें एमिगडाला इंक्लूडेड होता है। एमिगडाला स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब भी कुछ अनयूजुअल या अर्जेंट होता है, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और कहता है ध्यान दो यहाँ। ट्रांसफर ऑफ डिसिप्लिन। तो जब आप डिसाइड करते हो कि जिम जाना है, वो डिसीजन पीएफसी से होता है। लेकिन जब आप लगातार जिम जाते हो, वो काम स्ट्रिएटम के कंट्रोल में चला जाता है। मतलब वो अब हैबिट बन चुका है। आपका एफर्ट्स कम लगने लगता है। अगर पीएफसी को हर बार डिसीजन लेना पड़े, तो वो थक जाता है। उस वक्त एमिगडाला डिस्ट्रैक्शन भेजने लगता है, जैसे नेटफ्लिक्स देख लो या आज रेस्ट कर लो, किसी भी तरीके का बहाना। लिमिटेड विल पावर। डिसिप्लिन कोई इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है। विल पावर लिमिटेड होता है। अगर आप छोटे छोटे डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट करोगे, तो बड़े डिसीजंस के लिए पावर नहीं बचेगा। जैसे सुपरमार्केट में होता है, लिस्ट लेके जाते हो, पर ज्यादा चॉइसेस देखकर ब्रेन थक जाता है। एंड में चेकआउट पर रैंडम चीजें ले लेते हो। यही होता है डिसीजन फटीग। स्टेप नंबर 1, एनवायरनमेंट ट्विक। डिसिप्लिन बढ़ाना है तो पहले स्टेप है अपना एनवायरनमेंट ट्विक करो। ब्रेन वैक्यूम में काम नहीं करता, उस पर सराउंडिंग का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर आप डाइट फॉलो करना चाहते हो, पर घर में चॉकलेट चिप्स रखे हो, तो एक टाइम बाद रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यूज बदल दो। जैसे जिम जाना है तो रात में ही शूज और क्लॉथ बेड के आसपास रख दो। ऐसे छोटी छोटी ट्विक्स रेजिस्टेंस कम कर देती है। निगेटिव हैबिट्स कम करने के लिए फोन दूसरे रूम में रख दो। स्टेप नंबर 2, फ्रिक्शन कम करो। ब्रेन रिपीटेडली डिसीजन लेने से फटीग्ड हो जाता है और फिर इजी ऑप्शंस चूज करता है। इसलिए रूटीन्स बनाओ, जैसे ब्रेकफास्ट रूटीन, वर्कआउट शेड्यूल और स्लीप टाइम फिक्स करो। कम चॉइसेस, कम स्ट्रेस। स्टेप नंबर 3, हैबिट फॉर्मेशन लॉज। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के 4 गोल्डन रूल्स याद रखो। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। हैबिट ऑब्वियस होगी तो क्यूज ट्रिगर होंगे। अट्रैक्टिव बनाओगे तो डोपामिन रिलीज होगा। इजी बनाओगे तो फ्रिक्शन कम होगा। और सेटिस्फाइंग बनाओगे तो पॉजिटिव लूप बन जाएगा। स्टेप नंबर 4, राइट पीपल अराउंड यू। आपके आसपास के लोग आपके थॉट्स और एक्शंस दोनों को शेप करते हैं। डिसिप्लिन चाहिए तो ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारो जो फोकस्ड और कंसिस्टेंट है। ऐसे लोग माइंड को काम और डायरेक्शन दोनों देते हैं। और फाइनली, डिसिप्लिन को आउटपुट मत समझो, वो इनपुट है। ये एनवायरनमेंट और सिस्टम का रिजल्ट है। कैओटिक एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन रहना तपस्या जैसा होता है, यानी एक बहुत मुश्किल काम होता है, पर पॉसिबल है। लेट्स रिकैप। एनवायरनमेंट चेंज करो, पॉजिटिव क्यूज ऐड करो, फ्रिक्शन कम करो, कॉग्निटिव लोड घटाओ, एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल फॉलो करो, अपना फ्रेंड सर्कल सही बनाओ। डिसिप्लिन को सिस्टम का इनपुट समझो, ना कि फाइनल गोल। उम्मीद है ये वीडियो आपको अपने ब्रेन को समझने और अपना सिस्टम बेटर बनाने में मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।